अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द टेक्नोलॉजिस्ट चैनल। टेक्नोलॉजिस्ट चैनल की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एथिकल हैकिंग का लेक्चर नंबर 7 है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जनाब लिनक्स की बेसिक कमांड्स के बारे में जानेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एथिकल हैकिंग के कोर्स के अंदर काली लिनक्स जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, पेंट्रेशन टेस्टिंग के लिए बनाए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको इंस्टॉल करना, वीएमवेयर पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल होता है और उसका हमने ब्रीफली सारी इंस्टॉलेशन के स्टेप देखे थे। आज के लेक्चर में हम उसको इस्तेमाल करना और क्या क्या चीज़ें हमारे पास उस एथिकल हैकिंग के पेंट्रेशन टेस्टिंग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स के नाम से हमने इंस्टॉल किया था, उस काली लिनक्स की मशीन के अंदर, काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए हम हैकिंग के फेजेस को आसान बना सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर सारे का सारा इसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पे कंसिस्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने वीएमवेयर में अपनी मशीन जो थी उसको इंस्टॉल किया था। यहाँ पे राइट साइड पे मेरे पास सारी की सारी मशीनें जो कि मेरे पास इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हैं वो मौजूद हैं। हमने, अगर आपको याद हो तो, अटैकर के नाम से एक मशीन जो है उसे इंस्टॉल किया था। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जिसमें हम काली लिनक्स हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स या फिर हाउ टू सेटअप द लैब वाले लेक्चर के अंदर जाके ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये अटैकर मशीन काली लिनक्स इस वीएमवेयर वर्क स्टेशन के ऊपर इंस्टॉल की थी। तो सबसे पहले आपने ये अटैकर मशीन को पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये प्ले का साइन भी यहाँ पे है। तो ये आपके पास काली लिनक्स यहाँ पे ऑन होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये ऑन होगी यहाँ पे कुछ लोडिंग फाइल्स लोड करेगा और उसके बाद आपके सामने जो लॉगिन स्क्रीन होगी वो आपके सामने व्यू करवा देगा। लॉगिन स्क्रीन के अंदर आप यूज़र नेम पासवर्ड जो आपने सेट करवाया था वो यूज़र नेम पासवर्ड रखेंगे। अभी ये कुछ लोडिंग कर रहा है फाइल्स को और उसके बाद ये वेलकम जो आपका काली लिनक्स का ऑफिशियल लोगो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से वो आपके पास लोड होगा और आपके पास आगे जो स्क्रीन आएगी वो आएगी आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड देने की। तो सबसे पहले हमने जो यूज़र नेम कहा था कि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो हमारे पास यूज़ होता है काली लिनक्स के लिए वो रूट आप रखेंगे और पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन टाइम के ऊपर सेट करवाया था वो आप पासवर्ड एंटर कर देंगे और आप जनाब जो एंटर हो जाएंगे काली लिनक्स के मेन जो आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन है उसके ऊपर, डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आप जनाब एंटर हो जाएंगे। आपको ये सारे के सारी यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन नज़र आ रही है। तो हम वन बाय वन करके देख लेते हैं इसको। राइट साइड के मेन्यू को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेस्कटॉप नज़र आ रहा है आपको काली लिनक्स का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लिक करने पे ये जो आपको काली लिनक्स का ऑफिशियल लोगो है तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले फेवरेट्स दिए गए हैं। रिसेंटली यूज़ कोई भी टूल अगर आप यूज़ करेंगे तो वो रिसेंटली में आ रहा होगा। यहाँ पे ऑल के अंदर तकरीबन तमाम के तमाम जो भी आपके पास टूल हैं वो सारी चीज़ें आ रही होंगी। सेटिंग में कुछ जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं जिसमें प्रिंट सेटिंग वगैरह, सेशन सेटिंग, आपकी पावर मैनेजमेंट पैनल, नोटिफिकेशन सेटिंग, माउस एंड टच पैड, जितना भी हार्डवेयर से रिलेटेड या फिर वर्क स्पेसिस से रिलेटेड सेटिंग है वो आपको यहाँ पे सेटिंग के टैब के अंदर नज़र आ रही होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे वन बाय वन करके जितने भी हमने टूल पढ़ने हैं, ये वन बाय वन करके जितने भी हमने टूल पढ़ने हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो हमने पढ़ा था अपने लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हमने फेजेस का जिक्र किया था कि फेजेस कितने हैं, एथिकल हैकिंग के फेजेस कितने हैं, पेंट्रेशन टेस्टिंग के फेजेस कितने हैं, वहाँ पे हमने जनाब इन फेजेस का ही जिक्र किया था। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, दिस इज़ द फर्स्ट फेज़ है हमारा, फर्स्ट फेज़ है एथिकल हैकिंग का जिसमें हम टारगेट की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है, ब्रीफली हमने इसको लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है तो अभी मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगा। तो आप लोग जाके
प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे हमने कंप्लीट बात की थी। अगर मैं क्लिक करता हूँ इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर तो ये देखें यहाँ पे जितनी भी चीज़ों से इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती है, जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के, तो वो सारे के सारे आपके लिए यहाँ पे ओनली इन वन विंडो उसने आपको इकट्ठा करके दे दिए। तो आप इनको यूज़ करते हुए टारगेट की कोई भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जनाब जो टूल्स हैं हम इनको यूज़ भी करेंगे जब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो हमारा फेज़ है नेक्स्ट आने वाला उसको स्टार्ट करेंगे। दूसरा फेज़ हमने कहा था कि वो हमारे पास वर्नेबिलिटी एनालिसिस है। वर्नेबिलिटी एनालिसिस के यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्नेबिलिटी ढूंढने के लिए लूप होल जिसे हम कहते हैं आसान वर्डिंग में, तो लूप होल्स को ढूंढने के लिए जो आपके पास यहाँ पे टूल्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट वो यहाँ पे शो कर रहा है आपको। इसी तरह से यहाँ पे अगर आपने वेब एप्लीकेशन एनालिसिस करना हो, वेब एप्लीकेशन पे कोई अटैक परफॉर्म करके देखना हो कि क्या ये हमारी वेब एप्लीकेशन सिक्योर है या फिर नहीं सिक्योर, तो वो यहाँ पे आपके पास लिस्ट के अंदर 3 नंबर पे लिस्ट है। यहाँ पे इसी तरह से डेटाबेस असेसमेंट के लिए, पासवर्ड अटैक, वायरलेस के लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉयटेशन के लिए और स्निफिंग एंड स्पूफिंग, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोरेंसिक रिपोर्टिंग टूल्स, और यहाँ पे आपके पास सोशल इंजीनियरिंग टूल और काली लिनक्स के ऑफिशियल जो लिंक्स हैं आपके पास ऑफसेक सिक्योरिटी के, जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों की तरफ से ये काली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पेंट्रेशन टेस्टिंग के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है। तो उन्होंने अपनी जो कुछ लिंक्स हैं आपको यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ पे जाके भी आप इनकी जो वेबसाइट है इन पे जाके आप देख सकते हैं कि ये आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जनाब इसके अलावा ये तो था, ये वाली विंडो के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें आई। इसके अलावा ये जो है आपके पास क्या है, रिस्टोर मिनिमाइज विंडो अगर आप कर देते हैं तो उसको रिस्टोर करने का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे जनाब ये आपके पास जिस तरह से आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, डेस्कटॉप होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डाउनलोड्स होते हैं, म्यूज़िक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट्स एंड द वीडियोज़, तो वो सारी प्लेसेस यहाँ पे भी वो सारे फोल्डर आइकॉन मौजूद हैं जी। ठीक है, ये क्या है इसके पास अभी हम आते हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे कि ये स्क्रीन आपके पास क्या कहलाती है, और हमारा सबसे ज़्यादा जो वास्ता है वो इसी स्क्रीन के साथ पढ़ने वाला है इस कोर्स के अंदर, तो इसके साथ हमने बड़ा अच्छे से फैमिलियर होना है अभी। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ख्याल से, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। तो यहाँ पे जनाब आपके पास ये जो कि साइन आ रहा है, ये आपको पता लग रहा होगा कि ये पोर्ट का सिंबल है। पोर्ट लगाने के लिए जो साइन हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के अंदर वो यहाँ पे बनाया गया है। तो इससे मुराद हमारी ये है कि नेटवर्क जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा वो ये साइन इंडिकेट कर रहा होगा। टाइम आ रहा है, आप इसको टाइम के ऊपर क्लिक करके टाइम सेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन बार है, और इसके अलावा यहाँ पे जनाब आपके पास मोड है, प्रेजेंटेशन मोड में आप जा सकते हैं, और यहाँ पे लॉग आउट और इसी तरह से ऑन ऑफ करने के लिए, इसको शट डाउन रिस्टार्ट करने के लिए, हाइब्रिड हाइबरनेट या फिर लॉग आउट करने के लिए ऑप्शन मौजूद है जी। इसके अलावा जो मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ है लिनक्स के लिए ख़ास तौर पे, चाहे आप वो कोई भी लिनक्स के बारे में पढ़ रहे हों, तो वो हमारे पास लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम हुआ करता है। ये जनाब जिस तरह से ही आप ये यहाँ पे एक आइकॉन मौजूद है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ फाइल सिस्टम के नाम से। तो जिस तरह हम यहाँ पे फ़ौरन क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो अपीयर होती है। इस अपीयर के अंदर यहाँ पे कुछ फोल्डर्स आपको नज़र आते हैं। इन फोल्डर्स के अंदर बिन, बूट, डेव, etc, होम, लाइव, opt, mnt, मीडिया, लाइव, यहाँ पे हर फोल्डर का एक ख़ास मतलब होता है। लिनक्स के अंदर हर एक फोल्डर, इसे यहाँ पे हम लिनक्स के अंदर फोल्डर नहीं कहा करते बल्कि डायरेक्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हर किसी एक डायरेक्टरी का एक ख़ास पर्पस है। अगर हम यहाँ पे बात करें etc की डायरेक्टरी की, तो etc के अंदर जो आपको मिलती हैं वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस की फ़ाइल मिलती हैं। कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर करना होगी, आपने कोई भी सर्वर बनाना होता है लिनक्स में, या कोई भी चीज़ आपने कॉन्फ़िगर करनी होती है, तो आप इस etc डायरेक्टरी के अंदर आते हैं और आप वहाँ से इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास होम की डायरेक्टरी यूज़र से रिलेटेड होती है, यूज़र की जो पर्सनल फाइल्स होती हैं वो इस होम की डायरेक्टरी में आती हैं। इसके अलावा ये जो आपके पास रूट की डायरेक्टरी है, ये आपका मेन जो यूज़र होता है लिनक्स के अंदर, क्योंकि वो रूट होता है और उससे रेलेवेंट जो डायरेक्टरी होती है लिनक्स के अंदर वो रूट डायरेक्टरी ही होती है, जहाँ पे रूट से रिलेटेड उसकी पर्सनल जो फाइल्स होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं। रूट इज द मेन डायरेक्टरी इन द लिनक्स फाइल सिस्टम। इससे ज़्यादा आप अगर कह लें कि ऊपर डायरेक्टरी कोई भी नहीं होगी, मेन जो हमारे पास डायरेक्टरी होगी जिसके बाद सारी डायरेक्टरीज होंगी, ना कि इससे पहले कोई डायरेक्टरी हो। तो आज हम जनाब इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे कि किस तरह से आपने फाइल सिस्टम के अंदर मूव करना है, लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम के अंदर किस तरह से आप मूव करते हैं। तो सबसे पहले आज हम अपना इन्वायरमेंट थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो इन्वायरमेंट सेट करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें करेंगे, जिस तरह से ये आपके पास मैंने क्या ओपन कर लिया, ये यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही होगी और यहाँ पे लिखा, अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो टर्मिनल इमुलेटर यूज़ द कमांड लाइन। हमने जितना भी इस कोर्स के अंदर काम सीखना है वो सारे का सारा कमांड लाइन है, यानी कि एक अच्छा जो पेंट्रेशन टेस्टर, एक अच्छा एथिकल हैकर जो होता है उसे सारी की सारी कमांड्स के ज़रिए वो काम करता है और सारी की सारी कमांड्स जो हैं वो आती होती हैं। तो आपने क्या करना है, उसी तरह आपने टर्मिनल पे क्लिक करना है। ये आपके पास यहाँ पे एक रेड लाइन के अंदर लिखा आ रहा है रूट एट द रेट अटैकर। अटैकर हमारे पास क्या था, ये मशीन का नाम था। रूट हमारे पास क्या है, यूज़र का नाम है जिससे हम लॉगिन हुए हुए। जब हम कोई और मल्टीपल अपना यूज़र बनाएंगे, उस यूज़र से लॉगिन होंगे, तो हम यहाँ पे आपको ये जो नेम है ये भी बदला हुआ नज़र आएगा। हम नेक्स्ट आने वाले कुछ हमारे 2 से 3 लेक्चर जो हैं वो इसी लिनक्स के ऊपर होंगे। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट आपने घबराना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लिनक्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज हमने पहली कमांड्स जो हैं, टॉप जो हमारे पास 20 से 30 कमांड्स हैं लिनक्स की, आज हमने देखना है कि वो हमारे पास क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपको इस टर्मिनल के ऊपर आके ये मालूम होना चाहिए कि आपकी इस वक्त वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। वो मालूम करने के लिए आप यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं pwd की, ठीक है जी। तो ये pwd जो है ये आपको वर्किंग डायरेक्टरी जो है आपकी शो कर देती है। जिस तरह से मैं जैसे ही मैं एंटर करूँगा आपके पास वो आपको बताएगा कि आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो इस वक्त /रूट, यानी कि आप रूट की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। तो pwd की कमांड आपने नहीं भूलनी, क्योंकि ये आपको हर दफ़ा ये बताएगी कि आपकी इस वक्त करंट लोकेशन क्या है, आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो कौन सी है। तो pwd आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के लिए आप यूज़ करते हैं। तो pwd के बाद जनाब हमें देखना है कि जिस जगह पे हमें ये तो मालूम हो गया कि हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो रूट की डायरेक्टरी है, लेकिन इस रूट की डायरेक्टरी के ऊपर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है। तो उसके लिए जनाब हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है जी आपके पास ls की कमांड। तो ls जो है लिस्ट की एब्रीविएशन है। तो लिस्ट जो है आपको वो दिखा रही है कि जनाब आपके पास डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट्स और वीडियोस की डायरेक्टरी मौजूद हैं। अगर यहाँ पे जाके हम देखें कि हमें किसी भी डायरेक्टरी, ये देखें डेस्कटॉप की डायरेक्टरी है, डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी है और डाउनलोड्स की डायरेक्टरी, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, यहाँ पे हमें किसी भी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, cd यूज़ करते हैं। cd फॉर चेंज डायरेक्टरी, cd फॉर चेंज डायरेक्टरी, मैं चेंज डायरेक्टरी करना चाहता हूँ। और des मैंने टाइप करके टैब का बटन कीबोर्ड से अगर प्रेस कर दूंगा तो वो ऑटो कंप्लीट कर देगा इसको। ऑटो स्पेल जो है वो डेस्कटॉप से रेलेवेंट, यानी कि कोई भी चीज़ अगर des से स्टार्ट होने वाली यहाँ पे करंटली जो आपकी डायरेक्टरी हुई वहाँ पे पड़ी हुई, तो वो उसके स्पेल्स को ऑटो करेक्ट कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो अगेन एंटर आप प्रेस करेंगे तो अभी आप देखें कि हमारे पास जो पहले क्या आ रहा था यहाँ तक थी, और
लास्ट पे कुछ भी नहीं था। अब देखें यहाँ पे डेस्कटॉप आ चुका है। इससे मुराद ये है कि अभी जिस डायरेक्टरी के अंदर आप मौजूद हैं वो हमारे पास डेस्कटॉप की डायरेक्टरी है। और अगेन अगर मुझे चेक करना है कि इस डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है तो मैं ls टाइप करूंगा तो ये मुझे बता रहा है कि जनाब ls यहाँ पे टाइप करने से हमने देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। फर्ज करें हमने अब क्या करना है, हमें बनाना सीखना है कि हम एक नया फोल्डर, एक नई डायरेक्टरी हमें अगर बनाना पड़गी तो किस तरह से बनाई जा सकती है। तो उसके लिए हम जनाब mkdir की कमांड का यूज़ करते हैं। mkdir की जो कमांड है ये मेक डायरेक्टरी से निकली है। तो हम आज के लेक्चर की जो हम एथिकल हैकिंग के नाम से जनाब एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो एथिकल हैकिंग के नाम से हमने एक डायरेक्टरी बना ली और ये डायरेक्टरी आपने याद रखना है कि आपने कहाँ पे बनाई है, डेस्कटॉप में। जो जिस डायरेक्टरी के अंदर हम मौजूद थे, डेस्कटॉप की डायरेक्टरी थी, वहाँ पे हमने इस डायरेक्टरी को बनाया है। तो ls की कमांड से अगेन अगर हमने चेक करना हो तो ये देखें एथिकल हैकिंग के नाम से एक डायरेक्टरी हमने बना ली है। तो इस डायरेक्टरी को जो अभी हमने बनाई है अगर हमें रिमूव करना है, अगर हमें डिलीट करना है तो वो कमांड के ज़रिए इस डायरेक्टरी को किस तरह से डिलीट या फिर रिमूव किया जा सकता है। उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो है जी rm की कमांड। rm की कमांड रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। अगेन एथिकल और हमने स्पेस दे दिया था, हैकिंग के नाम से हमारी डायरेक्टरी है। तो वो कहता है कि rm कैन नॉट रिमूव एथिकल इज़ अ डायरेक्टरी, हैकिंग इज़ अ डायरेक्टरी। तो दो डायरेक्टरी उसने कंसीडर कर ली। तो हम एथिकल जो है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। rm -r एथिकल को -r जो है वो रिकर्सिव का कंट्रोल है जो कि उसको डिलीट कर दिया होगा। ls जो है आपके पास अगेन अगर आप देखें तो हैकिंग के नाम की डायरेक्टरी हमारे पास मौजूद रह गई है। तो अगर हमने इसको भी डिलीट करना हो तो अगेन -r और हैकिंग का HA टाइप करके आप जिस तरह से टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपको वो जनाब कंप्लीट कर देगा उसको, स्पेल्स को। ls दोबारा से करें तो हम देख सकते हैं कि ls करने से हमारे पास कोई भी डायरेक्टरी शो नहीं हो रही। जिस डायरेक्टरी को हमने बनाया था वो डायरेक्टरी जो है हमारे पास हमने ख़त्म कर दिया उसको। अब अगर आप कोई भी चीज़ ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर तो अब आ जाए, हमने वापस आना है। सबसे पहले ढूंढने को छोड़ें, अभी आप आ जाए कि आपने इस डायरेक्टरी से बाहर आना है। डेस्कटॉप डायरेक्टरी से दोबारा आपने कहाँ पे आना है, रूट की डायरेक्टरी के अंदर आना है। तो वापस आने के लिए आप cd ... अगर प्रेस करेंगे तो हमारे पास दोबारा से हम जिस लोकेशन पे मौजूद थे स्टार्ट में उसी लोकेशन पे आ जाएंगे। पहले हम कहाँ पे गए थे, डेस्कटॉप के अंदर गए थे, ठीक है, cd करके, और वहाँ से वापस आने के लिए हमने क्या टाइप किया, cd ... और हम दोबारा मेन जो हमारे पास pwd अगर आप करके देखें तो रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। और पहले हम कहाँ पे गए थे, इस डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर गए थे। और यहाँ पे अगर आप pwd करके देखें तो रूट के अंदर आप डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर मौजूद थे। इसी तरह से ये ऑन स्क्रीन, अब हमारी स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जनाब आपका कंजेस्टेड हो चुकी है। तो अब हम क्या करें, इस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपकी क्लियर की कमांड है। तो देखें आपका जो सारे का सारा टर्मिनल, जो सारी की सारी कमांड जो थी हमने टाइप की थी वो आपके पास क्लियर हो चुकी हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। मज़ीद कुछ कमांड देख लेते हैं। तो यहाँ अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से कोई भी फाइल वापस आ जाते हैं जी। cd ... करके वापस आ गए। अब हम रूट पे मौजूद हैं, pwd करके देखें तो हम रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। और इस रूट डायरेक्टरी के ऊपर हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है वो ls करके देखा जा सकता है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम मज़ीद cd ... करें तो अब हम कहाँ पे आ गए जनाब, अब अगर हम ls करें तो ये आप फाइल सिस्टम जो आपका था लिनक्स का, उस फाइल सिस्टम के अंदर आ गए। ठीक है, दोबारा से हम अगर हमें दोबारा से उस रूट के अंदर जाना हो तो हम दोबारा से भी जा सकते हैं। तो अभी हम कहाँ पे आ गए हैं, हम फाइल सिस्टम के अंदर आ गए हैं जी। तो फाइल सिस्टम के अंदर हमने अगर मूव करना है, ये देखें, अगर मैं आपको फाइल सिस्टम की एक डायरेक्टरी जो कि यहाँ पे पड़ी हुई है
ETC के नाम से। तो इस ETC के अंदर अगर हमने मूव करना है तो CD ETC करेंगे तो हम अब ETC डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। ये फाइल सिस्टम है लिनक्स का। LS करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो आपके पास फाइल्स हैं कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। कुछ जो है यहाँ पे ब्लू हैं और कुछ आपके पास वाइट फाइल्स हैं। वह ब्लू का मतलब यह है कि ये डायरेक्टरीज हैं और वाइट का मतलब यह है कि ये फाइल्स है, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स हैं। ठीक है जी। तो मज़ीद अगर हमने इनका जो लिस्ट व्यू है वो हमारे पास, अगर हमने थोड़ा सा लिस्ट व्यू मज़ीद क्लियर लेना हो तो LS आप -A भी कर सकते हैं, तो वो क्लियर थोड़ा सा उसको दिखाएगा, आपको ऑल लिस्ट व्यू आपको शो करेगा। ओके जी। अब अगर हमने किसी भी चीज़ को ढूंढना हो तो उसके लिए आप लोकेट यूज़ करते हैं, और लोकेट के बाद फ़र्ज़ करें हमने बैश, जिन जिन फाइल्स के अंदर बैश का जिक्र आया है हमने उसको ढूंढना है, तो वो देखें पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिन फाइल्स के अंदर बैश से रिलेटेड कोई वर्डिंग मौजूद थी तो वो सारी की सारी जनाब आपके पास बैश से रिलेटेड फाइल्स उठा के आपके सामने शो कर दी। तो कोई भी चीज़ जो है आप ढूंढने के लिए वो लोकेट की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रहा हूँ दोबारा से, स्क्रीन के ऊपर काफ़ी रश हो गया है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हम अपना मेन फाइल सिस्टम में, उसी तरह से CD डॉट डॉट करके, और अगेन मैं CD डॉट डॉट, तो इस वक्त मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, LS और PWD करके देखा जा सकता है कि आप इस वक्त रूट डायरेक्टरी के अंदर जो आपका मेन फाइल सिस्टम है वहाँ पे मौजूद हैं जी। क्लियर हो गया। इसके अलावा आपने अगर अभी आपका जो डिफ़ॉल्ट अगर आपने पासवर्ड लगाया है तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने अपना जो पासवर्ड है एक तो स्ट्रॉन्ग लगाना है, और अपना पासवर्ड जो है वक्तन सो वक्तन चेंज करते रहना है, क्योंकि आप इस वक्त पेंट्रेशन टेस्टर बनने जा रहे हैं। पेंट्रेशन टेस्टर को पहले खुद पता होना चाहिए कि पासवर्ड पॉलिसीज़ क्या होती हैं। पासवर्ड पॉलिसीज़ जो हैं हमारे पास ये रिकमेंडेड होती हैं कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड चूज़ करें जिसके अंदर अपर केसेस भी हों, लोअर केसेस भी हों, और आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स को भी आप चूज़ करें, और उसके अंदर आपका डिजिट्स भी इंक्लूड हों। तो आपके पास पासवर्ड जो है आपने हर मंथ के अंदर एक दफ़ा एटलीस्ट लाजमी से आपने चेंज कर लेना है। जितनी भी आपके पास साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स हैं वो रिकमेंड करती हैं कि इन अ मंथ आप वंस पासवर्ड जो है एक दफ़ा लाजमी आप चेंज कर लें अपना। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए आप क्या कमांड यूज़ करेंगे, PASSWD की कमांड, और ये आपसे पूछेगा कि आपका नया पासवर्ड क्या होगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड दूंगा लेकिन पासवर्ड टाइप होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। दिस इज़ आल्सो द गुड थिंग इन द लिनक्स। सिक्योरिटी यहाँ पे आपकी ब्रीच हो सकती थी, इसलिए लिनक्स ने क्या किया, उसको टाइप होते हुए आपको नहीं दिखाया। कोई गैस कर सकता था कि ये इतने करैक्टर का पासवर्ड है, या फिर अगर उसको उन्होंने छुपाया भी होता तो अगर वो टाइप होता हुआ स्टार भी आपको दिखता तो फिर भी कोई गैस कर सकता था। इसलिए लिनक्स ने क्या किया, उसको टाइप होता हुआ भी आपको नहीं दिखाया। तो पासवर्ड की कमांड के ज़रिए आपका पासवर्ड जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर न्यू पासवर्ड किसी भी यूज़र का सेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी लोकेशन के ऊपर कोई फ़ाइल बनानी है तो फाइल बनाने के लिए डिफरेंट कमांड्स हैं। मैं आपको एक कमांड दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमें यही इसी लोकेशन के ऊपर एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं, वो एक टेक्स्ट टाइप की फ़ाइल है VI, तो आप क्या करेंगे, VI कमांड यूज़ करेंगे। test.txt की फ़ाइल मैं बनाना चाहता हूँ तो वो मुझे एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर ले जाएगा। यहाँ पे आप अगर तो आपको ये लिखने दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं लिखने दे रहा तो कीबोर्ड से इंसर्ट का जो बटन है वो प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। दिस इज़ आवर टेस्ट फाइल। तो यहाँ पे जो भी आपने लिखा उसके बाद आपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने कॉलन प्रेस करने हैं, ये आपके लास्ट पेज फाइल के यहाँ पे प्रेस होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, W के राइट कर दिया जाए इस फाइल के अंदर, और Q आपने के क्विट भी कर दिया जाए, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन आपने डालना है और एंटर का बटन प्रेस कर देना है। अब ये फाइल के अंदर जो भी आपने लिखा वो राइट भी हो चुका है और हमने फाइल से बाहर भी आ गए हैं।
अगर आपको नहीं इस फाइल से बाहर आया जा रहा तो आप कंट्रोल Z या फिर कंट्रोल D या कंट्रोल C, इनमें से कोई भी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए इस फाइल से बाहर आया जा सकता है। तो अब अगर मुझे देखना हो कि इस फाइल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, क्या कंटेंट मौजूद है, उसके लिए हम कैट की कमांड और test.txt की फाइल जो कि हमने इसी लोकेशन के ऊपर बनाई थी, सॉरी हमने टेक्स्ट जो था वो TEXT एक्सटेंशन रखी थी। तो ये देखें आपको कैट की कमांड से उसने दिखा दिया कि दिस इज़ अवर टेस्ट फाइल। ये जो हमने उसके अंदर कंटेंट लिखा था वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास अगर हम ls करके देखें तो ये हमने कहाँ पे बनाई है, यहाँ पे आपको ये देखें वाइट कलर के अंदर ये फाइल नज़र आ रही होगी बिकॉज दिस इज़ द फाइल। तो इसका जो कलर है वो काली लिनक्स के अंदर वाइट कलर की आपको ये शो करेगा। जितनी भी हमारे पास डायरेक्टरीज हैं वो ब्लू कलर की शो होंगी। ठीक हो गया जी। तो दोबारा मैं स्क्रीन को क्लियर किए देता हूँ। तो क्लियर स्क्रीन जो है क्लियर करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कमांड अगर आपने डायरेक्टली, जैसे ये मैं कहता हूँ इको, ठीक है, अगर आपने डायरेक्टली कोई भी चीज़ लिखनी हो किसी भी जगह पे तो आप इको यूज़ करेंगे। हाय आपने कुछ भी लिखना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल भी बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करूँ, यहाँ पे मैं abc.txt के नाम से एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ और उसके अंदर मैं abc.text जो है वो लिखना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ पे, अब अगर आप देखें तो abc.text की जो फाइल है वो बन चुकी है, ये नज़र आ रही है आपको यहाँ पे वेरी फर्स्ट फाइल abc। और मैं अगर कैट करके इसके अंदर देखूं तो क्या वो जो मैंने स्क्रिप्ट इसके अंदर लिखा था, जो मैंने हाय लिखा था वो इसके अंदर मौजूद है जी। ऑफ कोर्स वो जो है वो डायरेक्टली, तो ये मैंने बताया कि कोई भी चीज़ किसी भी फाइल के अंदर एक फ़ाइल भी आपकी क्विक बना देगा और कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर। तो वो कमांड जनाब आप लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इको की कमांड जो है। इसके अलावा अगर आपने क्या करना हो, हम चाहते हैं कि हमने क्या करना है, अब दोबारा मैं कहाँ पे जाता हूँ, रूट की डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ। ये रूट की डायरेक्टरी वही है जहाँ पे आपकी मेन स्क्रीन आई थी आपको वापस लेके, ठीक है जी। तो यहाँ पे जाके हम क्या कर लेते हैं, वही वाली जो हमारे पास क्या थी, ये जो हमने अभी कमांड थी ये वाली हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। ये हमने कहाँ पे बनाई है, हमने जनाब ये आपकी इस रूट की डायरेक्टरी के अंदर जाके बनाई है abc.text की। मैं इस फाइल को चाहता हूँ कॉपी करना इस डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, cp मीन कॉपी। कॉपी कौन सी फाइल को कॉपी कर दिया जाए, abc.txt को कॉपी कर दिया जाए। कहाँ पे कॉपी कर दिया जाए, डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर। ये डेस्कटॉप की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर इस फाइल को कॉपी कर दिया जाए। कॉपी करने का मतलब कि ये सोर्स पे भी मौजूद रहेगी और इसका एक इंस्टेंस, इसकी एक कॉपी जो है इस किसी डेस्टिनेशन पे जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपने सोर्स देना है और एंड पे डेस्टिनेशन आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम जाके डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के अंदर जाके देखें तो क्या ये जो फाइल हमने कॉपी की है वहाँ पे मौजूद है। ऑफ कोर्स जी, जो फाइल हमने वहाँ पे कॉपी की है वो वहाँ पे मौजूद है। तो कॉपी की कमांड जो है वो cp की जो कमांड है वो कॉपी करने के लिए लिनक्स के अंदर यूज़ होती है। तो cp की कमांड जो है वो आप यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए लिनक्स के अंदर, ठीक हो गया जी। इसके अलावा अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये ही जो, अब मैं इसको दोबारा से क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इस जो फाइल हमने बनाई है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने इसको क्या करके देखना है। ये देखें रिमूव हो चुकी है। वापस बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे ये फाइल मौजूद है abc.text की, वहाँ पे हमने इसकी कॉपी सेंड की थी। तो अब हमें देखना है कि अगर हमें कोई चीज़ परमानेंटली मूव करनी हो, यानी कि अब वो सोर्स पे मौजूद नहीं रहेगी बल्कि डेस्टिनेशन पे चली जाएगी, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो होगी जी आपकी mv की कमांड। तो mv हम क्या मूव करना चाहते हैं, mv.abc.text की जो फाइल है हम उसे मूव करना चाहते हैं। कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, हम डेस्कटॉप पे मूव करना चाहते हैं।
तो अब अगर मैं यहाँ पे ls करके देखूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो फाइल जा चुकी है। कहाँ पे जा चुकी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेस्कटॉप। अच्छा याद रखिएगा ये डी बड़ा आएगा डेस्कटॉप का, इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स का डी बड़ा, क्योंकि लिनक्स जो है आपकी केस सेंसिटिव है। हमेशा कोई भी कमांड जो है टाइप करते हुए आपने याद रखना है कि लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव है, चाहे वो लिनक्स आपकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो काली लिनक्स हो या फिर पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो चाहे यूबंटू हो या फिर कोई भी दूसरा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स की कमांड्स हमेशा आपके पास केस सेंसिटिव हुआ करती हैं। तो जैसे ही हम डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइल नज़र आएगी abc.txt की फाइल। यहाँ पे अगर हम उसको देखें लॉन्ग, यहाँ पे हम उसका व्यू लें, LA जो है ये लॉन्ग जो आपका लिस्ट जो व्यू है उसको उसकी कंप्लीट ऑल इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए यूज़ होती है। ये जो फाइल है ये देखें, ये हमने बनाई, ये हमने मूव की है, तो यहाँ पे ये इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि ये 18 जून को बनाई गई, इसका टाइम ये था, और बाकी जो इसके ऊपर इसका जो ऑनर है वो रूट है, इसका ग्रुप ऑनर भी रूट है। इसके अलावा यहाँ पे ये फाइल की परमिशंस होती हैं। हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें परमिशन वाले लेक्चर के अंदर इनको परमिशंस को लगाना सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी फाइल के ऊपर लिनक्स के अंदर परमिशन जो हैं वो सेट की जाती हैं। तो आज जो हम बेसिक कमांड जो कि किसी भी एथिकल हैकर को जानना बहुत ज़रूरी है, किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी ये कमांड उसी तरह से इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से एक एथिकल हैकिंग पढ़ने वाले के लिए या फिर एक नेटवर्क को पढ़ने वाले के लिए है। तो आजकल का जो हमारा जो दौर चल रहा है वो लिनक्स का दौर है। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमर्शली जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसको बहुत कम यूज़ करती हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको आता है तो आप मार्केट के अंदर एक कामयाब जो है सिस्टम में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या फिर पेंट्रेशन टेस्टर, एथिकल हैकर बन सकते हैं और आप एक अच्छा रेवेन्यू उससे इनकम जो रेवेन्यू और इनकम एक अच्छी कमा सकते हैं जी। इसके अलावा आपके पास कुछ हेल्पिंग कमांड जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आपको कोई भी कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपने मैनुअल पेजेस का सहारा लेना है। लाइक हमने आज जो कमांड सबसे पहले पढ़ी वो हमारे पास क्या थी, pwd की कमांड थी। तो man pwd हमें नहीं पता, हमें जस्ट कमांड याद रहेगी कि pwd एक कमांड हुआ करती थी, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल नहीं याद आ रहा कि pwd की कमांड हमारे पास करती क्या थी। तो हमारे पास man जो है, हमारे पास एक टूल, एक कमांड मौजूद है जो कि आपको बता देगी कि ये pwd जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये आपको बता रही है कि pwd प्रिंट नेम ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये कमांड आपको ये पहली लाइन पढ़ के ही समझ आ गई होगी कि जनाब ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है आपको शो करने के लिए pwd की कमांड होती है। इसके अलावा ये pwd की कमांड से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपके पास आर्गूमेंट्स उसके नीचे शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए नहीं दिए गए तो इससे वापस आ जाते हैं, तो हम इससे वापस आने के लिए Ctrl+Z। और इसी तरह से अगर जब मैं आपको ls के लिए दिखाऊं तो man ls मैनुअल पेज यानी कि लिस्ट का मैनुअल पेज शो करें तो वो यहाँ पे लिस्ट डायरेक्टरी है। देखिए नेम के अंदर वो डिस्क्रिप्शन बताता है कि ये कमांड करती क्या है। तो यहाँ पे ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा है कि -a ऑल इंफॉर्मेशन को लेने के लिए -b एस्केप को। इसी तरह से अगर आप एस्केप का बटन कीबोर्ड से प्रेस करते जाएंगे तो आपको कंप्लीट हेल्प दिखाएगा कि किस कंट्रोल के ज़रिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। तो आप लोगों ने याद रखना है, कोई भी कमांड अगर आपको भूले तो आपने मैनुअल पेजेस का सहारा लेते हुए आपने देखना है कि किस तरह से उस कमांड को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा डिफरेंट कमांड यहाँ पे हैं। एक कमांड हुआ करती थी डेट की जो आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन डेट एंड टाइम जो है वो बताएगी। इसके अलावा हु एम आई अगर आप यहाँ पे प्रेस करें तो हु एम आई की कमांड आपको बताएगी कि आप इस वक्त कौन हैं, यानी कि आप किस यूज़र से लॉगिन हुए हैं। तो अक्सर आप जब भी किसी भी कंप्यूटर को जब भी किसी भी सिस्टम को आप हैक करते हैं तो आपको सबसे पहले तो यही जानना होता है
कि आपका जो करंटली यूज़र, जिस यूज़र से आप लॉगिन हुए हैं, वो यूज़र या वो पर्सन लॉगिन हुआ है वो कौन सा है। तो आप उसके टर्मिनल पे जाके जो कमांड टाइप करते हैं वो हु एम आई होती है। तो इसके लिए आपको ये कमांड जानना भी बहुत ज़रूरी है। डेट की जो कमांड है ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करती है। तो इस तरह से आपकी जो ये बेसिक कमांड जो हैं आज हमने क्लियर की। तो अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अगर आपने ये इन्वायरमेंट थोड़ा सा यहाँ पे सेट करना है तो यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं, अपना लेआउट अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। इस विंडो के अंदर यहाँ पे प्रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो हमने थीम सेलेक्ट किया हुआ है वो काली डार्क है। तो अगर आप ग्रीन ऑन ब्लैक जो थीम है उसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे नीचे आपके पास आ रहा होगा उसका ऑप्शन, तो टैब का बटन प्रेस करते हुए हम नीचे जाते हैं, ओके करते हैं। और यहाँ पे ये देखें अभी जो आपके पास, मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे कोई एक चीज़ करके दिखाऊं तो देखें आपके पास सेम उसी तरह से जिस तरह से आपके पास मूवीज़ के अंदर आपको कुछ टर्मिनल्स दिखाए जाते हैं, अगर यहाँ पे आप 2-3 विंडोज़ एक साथ ओपन कर लें तो आपको ऐसी तरह से लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, एक कोई मूवी के अंदर बैठ के कोई हैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम अपने पास डिफरेंट जो टूल्स हैं वो हम भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होंगे एट अ टाइम, तो आपके पास जो स्क्रीन्स यूज़ हो रही होंगी वो भी इसी तरह से हो रही होंगी। अभी आपने थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर ही रहना है। तो एक्चुअल के अंदर हमें अभी काम सीखना है कि एक्चुअल के अंदर टूल्स को इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है, कमांड्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आप जो है एक अच्छे पेंट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको अगर याद हो तो नोट्स कीपिंग का एक टूल बताया था, तो यहाँ पे भी वो टूल मौजूद है जी आपका। अगर हम यहाँ पे देखें तो वो आपका चेरी ट्री के नाम से जो हमने टूल लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आप अपने नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो हमने विंडोज़ के लिए टूल मैंने आपको बताया था कि नोट्स कीपिंग किस तरह से की जा सकती है। अगर आप इस काली लिनक्स के अंदर जो आपने इंस्टॉल किया है यहाँ पे नोट्स कीपिंग अपना डिजिटल नोटबुक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चेरी ट्री इज़ द वेरी गुड टूल, वेरी रिकमेंडेड टूल फॉर द ऑफेंसिव सिक्योरिटी। जो आपके पास ऑफेंसिव सिक्योरिटी की कंपनी है उसने काली लिनक्स के अंदर ये बिल्ट इन इसको इंस्टॉल करके दिया है आपको, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू नोटबुक बनाने के लिए आप इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जनाब अपना नेम दे देंगे, जैसे यहाँ पे एथिकल हैकिंग विद टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे मैं इसे बोल्ड भी कर देता हूँ। कलर जो है आप वो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है, ये आपने नोटबुक बना ली। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने नीचे कोई भी, जैसे आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 7 है जी, तो लेक्चर 7 के अगर आपने नोट्स बनाने हो कि इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या कमांड पढ़ी, तो यहाँ पे ये लेक्चर 7 जो कि एथिकल हैकिंग विद टेक्नोलॉजिस्ट चैनल से आप ले रहे हैं, यहाँ पे उसके आप नोट्स बना सकते हैं। दिस इज़ आवर, यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखेंगे दिस इज़ आवर नोट्स रिलेटेड टू दिस लेक्चर। और इसके अलावा अगर आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट जो भी चीज़ें आप लेंगे वो यहाँ पे इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये नोट्स कीपिंग का टूल है, तो इस बुक को आप सेव भी कर सकते हैं और यहाँ पे कहीं भी इंपोर्ट भी किया जा सकता है इस बुक को। तो यहाँ पे जो भी आपने नाम रखना है आप नाम रख के इस बुक को सेव करें। अब ये बुक जो है हमारी डिजिटल नोटबुक जो है वो सेव हो चुकी है। क्लियर हो गया जी। ठीक है, आज का लेक्चर हमारे पास ये बेसिक कमांड्स पे ही था। तो आपने जितनी भी कमांड्स मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी लिनक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमांड्स हैं जिनको हम वक्तन सो वक्तन देखते रहेंगे। लिनक्स के जो बेसिक कमांड, लिनक्स का ये जो हमने अभी पार्ट स्टार्ट किया है, तो लिनक्स अगर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स नहीं आती और लिनक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लिनक्स के इस टर्मिनल स्क्रीन के ऊपर काम करना नहीं आता, ये जो टर्मिनल स्क्रीन आज हमने देखी थी, तो
फिर आप एथिकल हैकिंग के कैरियर के अंदर आगे जाके नहीं अच्छे से चल सकते। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।